अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैर से होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूं आपको स्टार के और आप एक यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव स्टार के। कल ये बात कंफर्म भी मैंने आपको कर दी थी। हो सकता है बहुत से कैंडिडेट्स ने जब ये बात सुनी होगी तो वो कंफ्यूज भी होंगे। कंफ्यूजन मैंने आपको क्लियर कर दिया। मैंने कहा आपके टेस्ट मार्क्स, आपके प्रोफेशनल, आपके एकेडमिक मार्क्स अगर मिला के आपके ग्रेड 50 से कम है तो आपके ऑर्डर्स रोके गए हैं और आपको ऑर्डर्स फिलहाल इस हवाले से ना ऑफिशियली तौर पर कोई नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि क्यों रोके गए हैं, ना कोई इस तरह का ऑफिशियली लेटर डीओस को दिया गया है कि वो आपको दिखा सकें कि ऑर्डर्स देखे गए। लेकिन आप जब जाएंगे, अगर आपकी 50 से ग्रेड कम है तो आप अपने डीओ से ये मालूम कर सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं कि हमारे ऑर्डर्स, वो आपको ही कहेगा कि आपके ऑर्डर्स रोके गए हैं। तो लिहाजा इस चीज़ से बचने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप जो है वो ऑर्डर्स लेने के लिए ना जाए, क्योंकि आप सारी चीज़ें तैयार करके जब जाएंगे और उधर आपका नाम नहीं होगा तो फिर आपको काफ़ी कंफ्यूजन होगा, बहुत ज़्यादा परेशान होगा। तो इसलिए एडवांस में बता रहा हूँ कि आपका अगर ग्रेड 50 से एक डॉट भी कम है तो आपको का ऑर्डर रोका गया है। ये मैं कंफर्म बता रहा हूँ। ये एज ए क्वेटा की एक्सपीरियंस, एज अ नसराबाद और एज बाकी जो डिस्ट्रिक्ट के ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट हो चुके उन सब में चीज़ें क्लियर है। और ये क्लियर बात है कि ग्रेड 50 ग्रेड से कम वालों के ऑर्डर्स रोके गए हैं। रीज़न ये बताया जा रहा है कि फार्मूले में नहीं है, प्लाना है, ये है, लेकिन फार्मूले में चीज़ नहीं, फार्मूले में जो है वो मार्क्स है। दूसरे बात, होंगे या नहीं होंगे, ये भी कंफ्यूजन है, क्योंकि अगर उन्होंने नहीं करने थे कंफर्म तो ऑप्शनल लेटर जारी कर देते कि एग्रीगेट के से कम जिनके मार्क्स हैं तमाम डीओस को लेटर फॉरवर्ड कर देते कि उनके ऑर्डर्स हम लोगों ने देनी ही नहीं, बस ख़त्म बात। लेकिन उन्होंने ऑफिशियल तौर के इस वाले से कोई बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ जो है वो बातों की हद तक तमाम डीओस को कहा है कि उनके ऑर्डर्स आपने नहीं देने और उन्हें उनके ऑर्डर्स का अप्रूवल उनको नहीं दिया। तो कैंडिडेट्स कंफ्यूज है कि अभी ये होंगे या नहीं होंगे। देखिए, ऑफिशियली तौर पर कोई चीज़ जब तक ना हो तो उस वक्त तक आप इसको कंफर्म नहीं कर सकते। रोके गए हैं, लेकिन देना या ना देना ये इस हवाले से मैं या कोई भी दोस्त जो ऑफिशियल लेटर जारी जब तक ना हो कंफर्म नहीं कह सकता। लेकिन रोके गए हैं ये बात कंफर्म है और 100% है। अगर ना हो तो आप मुझसे जुर्माना ले लें। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के जिनके ऑर्डर्स हो चुके, जिनके अभी होने वाले हैं, वो कैंडिडेट्स जिनके ग्रेड 50 से कम है, वो इस बात से नशीर कर ले कि अब एग्रीगेट का मसला हो चुका है और एग्रीगेट वालों के ऑर्डर्स रोके गए हैं। इस नीच पे जब ऑर्डर्स रेडी हैं उसको रोका गया है। दूसरी बात, उसी दिन मैंने एडिशनल सेक्रेटरी से भी बात की। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते यानी ये कमिंग मंडे उनका इस हवाले से एक इजलास है, क्योंकि वो लोग अभी तक डाउट में है कि ये एग्रीगेट है या मार्क्स है। लेकिन ज़्यादातर जो एडिशनल सेक्रेटरी मुझे कहा तो वो एग्रीगेट का वो कह रहे थे। मैंने कहा मार्क्स अलग है, एग्रीगेट अलग है, तो इस चीज़ में कंफ्यूजन है, डाउट में है। इसलिए वो ऑफिशियली तौर पर लेटर भी जारी नहीं करे, क्योंकि वो भी इस शक में है कि ऐसा ना हो कि वो गलत है, और वो उनको भी अंदाज़ा है। लेकिन वो फिर डाउट को जैसे उन्होंने इसलिए रोका है कि ऐसा ना हो फिर कल कोई मसला हो जाए, पॉलिसी के अगेंस्ट समझाए। लेकिन पॉलिसी के अगेंस्ट तो जा चुके हैं, पोस्टों को परमानेंट को कंट्रेक्ट कर दिया है। तो अगर पॉलिसी का इतना ख्याल था तो वो क्यों वो इस चीज़ पे आते हैं जो परमानेंट को कंट्रेक्ट नहीं करते। दूसरी बात, केस के हवाले से कैंडिडेट्स वक्त पूछ रहे हैं कि क्या तरतीब है। देखिए, सेंटर कमेटी लगी हुई है। कल भी हमारे फारूक शाह भाई जो ड्यूल जॉब होल्डर्स के वो हैं, चीज़ों को लीड कर रहे हैं, साथ साथ में वो इन्होंने एग्रीगेट का मसला भी वहाँ पे डिस्कस किया उनके साथ। तो उनके वकील से बातचीत हुई, आज भी उनके वकील से बातचीत होगी कि अगर वो फाइनल आज हुआ तो वो जो है कल सीपी लगवाएंगे इस हवाले से। दूसरी बात, एग्रीगेट वालों का मसला अभी तो या अदालत सीपी के तौर पर जो है वो हल होगा, या एक और सोल्यूशन ये भी है कि हो सकता है सेक्रेटरी पे कोई जो है उन पे दिल पे रह के वो पानी आ जाए, मतलब वो इस चीज़ को जो है वो वापस वो कर दे, ऑर्डर रिलीज़ कर ले। जैसे कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने उन्हें मंडे को ही बताया था अलानुर बलोच साहब को कि आप जो इनका डाटा लें सेक्रेटरी से, डायरेक्टर से डिस्कस करके इनका कोई हल निकालें। लेकिन वो वॉइस लिस्ट लीक हुआ, फिर उसके बाद ही मामला वापस टप हो गया। अगर उसी दिन काम हो जाता तो अल्लाह खैर सलाह। लेकिन अभी भी बात नहीं गुजरी। सेंट्रल के मेम्बरान अलानुर बलोच बाकी दोस्त अभी भी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से बात कह सकते हैं और इस चीज़ को इन्हीं जगह पे हल कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर टीचर्स, ये मोर देन 1000 से ज़्यादा टीचर्स हैं, अगर इनको ऑर्डर्स रोके गए हैं तो इनको ऑर्डर्स मीन्स कुछ रीज़न पे रोके गए, तो इस रीज़न को जो है वॉल करने के लिए मिनिस्टर एजुकेशन को सेक्रेटरी से बात करनी चाहिए। भले ही ग्रेड 50 से कम हो, चलो ये पॉलिसी के इसी तो पॉलिसी में ये चीज़ मौजूद नहीं, मार्क्स का कहा गया, लेकिन ये लोग नहीं मानते तो फिर भी कोई रास्ता तो निकाले, दरमियान रास्ता था कि इनको ऑर्डर्स दे दिया और इनको जो टीचिंग जो है ऑर्डर्स वो रिलीज़ कर देता कि इनका मसला बेचारों का हल हो जाए। क्योंकि ये 2 साल से वेट कर ले और ये बहुत ही इनजस्टिस यानी नाइंसाफ़ी हैं उनके साथ कि वो तकरीबन 2.5 महीने इस चीज़ का इंतजार करते हैं। आखिर में इस चीज़ को यहाँ पे जो है अटक के जो है वो मामला इस तरह तूल पकड़ गया। तो ज़रा कैंडिडेट्स परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा। इतने टाइम हम लोगों ने इंतज़ार किया, अभी भी ये मंडे इस इंतज़ार करेंगे, सीपी लग जाएगी या सीपी से पहले ये काम हो जाएगा, गेट वालों का मसला हल हो जाएगा। तो कैंडिडेट्स परेशान ना हो और
दुआ करें बस इंशाल्लाह ताला अल्लाह ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा। तो ये आज के मैं बीट मजीद क्वेश्चन कुछ अल्लाह हाफ़िज़, बाबा टेक एंड स्टे ब्लेस्ड।